स्क्विंट आइज जिनको है उनके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स है? This is also a very big question which remains still not that much solved. कि तिरछी आंख जो है, क्रॉस आंख जिसको बैंगापन बोलते हैं, स्क्विंट बोलते हैं या स्ट्रेबिस्मस बोलते हैं, उसमें होता क्या है कि हम जब कोई जगह देखते हैं तो हम दोनों आंखों को एक जगह फोकस करते हैं, तो दोनों आंखों में से सिमिलर इमेज हमारे ब्रेन में जाती है और आवर ब्रेन इज यूज टू यूज बोथ आइज और टुगेदर इन ऑल द डायरेक्शंस, राइट? उसकी वजह से ही डेप्थ परसेप्शन आता है, उसकी वजह से 3D विजन आता है। अब स्क्विंट में होता क्या है कि ब्रेन लूजेस द कंट्रोल ओवर द आई मसल्स। सो एक आंख सीधा देखेगी, एक आंख या तो बाहर चली जाती है या अंदर चली जाती है या ऊपर चली जाती है, तो दोनों आंखों में से अलग अलग इमेज ब्रेन में जाती है। तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि ये देखना है या ये देखना है। तो आवर माइंड स्विच ऑफ वन आई, वो एक आंख की जो इमेज है उसको इग्नोर करना चालू कर देता है। तो प्रैक्टिकली जिनको तिरछी आंख होती है वो एक ही आंख यूज करते हैं, एक आंख का जो इमेज है उसको ब्रेन कंसिडर नहीं करता है। अगर वो दूसरी आंख से देखे तो उसको नहीं मजा आएगा। हाँ, तो मतलब वो एक टाइम पे एक ही आंख यूज कर पाते हैं। ओके, अगर इससे देख रहे हो और ये बाहर है तो इसकी इमेज को ब्रेन कंसिडर नहीं करता है। तो एज सच हम उसको कॉस्मेटिक समझते हैं, बट दिस इज एज गुड एज वन आई ब्लाइंडनेस। बिकॉज अगर आप एक आंख को ऐसे करके देखें तो जो आपका विजन है वो स्क्विंट वाले बच्चे का या स्क्विंट वाले एडल्ट का वो विजन रहता है। और एक आंख से कोई देखता है तो उसको डेप्थ नहीं पता चलता, तो उसको डेप्थ विजन नहीं, डेप्थ परसेप्शन नहीं आता है, उसको पता नहीं चलेगा कितने डिस्टेंस पे कोई है। हाँ, मतलब चीजें दिखेगी पर डेप्थ कितनी है वो पता नहीं चलेगी। ओहो, तो यानी कि ड्राइविंग पॉसिबल नहीं होता। ड्राइविंग कर रहे हैं तो ऐसा पता चलेगा कि दो व्हीकल सामने से आ रहे हैं, पर वो दो व्हीकल के बीच में कितना गैप है वो जजमेंट वो नहीं ले पाएगा। वो मूवी देखने जाएगा 3D विजन तो उसको 3D नहीं दिखेगा, उसको स्क्रीन में से कुछ बाहर आता हुआ नहीं लगेगा। यानी कि अगर किसी को डिस्टेंस के बारे में जानना है तो दोनों आंखों के जरिए ही वो जान सकता है। तो स्क्विंट एज सच हमें कॉस्मेटिक प्रॉब्लम लगता है। कि जैसे आपने पूछा तब कि इट इज़ लाइक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम तो है ही, कि दिखने में अच्छा नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस लो होता है और लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं। then there are many other social impact of squint, but साथ में this is not just cosmetic। कॉस्मेटिक के साथ में ये सब जो प्रॉब्लम्स है, जो डेप्थ परसेप्शन का प्रॉब्लम है, एक आंख अगर बचपन से क्रॉस रहती है तो ब्रेन उसको यूज नहीं करता है। तो नहीं यूज करता है तो धीरे धीरे वो लेजी हो जाती है। तो जो हम लेजी आई बोल रहे थे, एम्ब्लायोपिया बोल रहे थे, वो भी स्क्विंट वाले पेशेंट में होता है कि विथ टाइम दे हैव लॉस्ट द टच टू यूज वन आई। तो अगर लेटर डेट में बड़े होने के बाद पता चलता है तो वो लेजी आई को हम ठीक नहीं कर सकते, वो फिर लाइफ लॉन्ग उनको कमी दिखेगा वो आंख से। तो स्क्विंट needs a specialist attention and squint या क्रॉस आंख सिर्फ कॉस्मेटिक इश्यू नहीं है। और बच्चों में अगर आपको लग रहा है, एक चीज़ अच्छी इसके बारे में यह है कि इवन एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, एज ए रिलेटिव यू कैन पिक इट अप। इनका स्टिग्मा छोड़ देना चाहिए और अगर आपको दिख रहा है तो आपको दिखाना चाहिए। बिकॉज स्क्विंट भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग होती है। तो अगर आप टाइम से दिखाते हो तो टाइम से ट्रीटमेंट हो पाता है और अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और हो जाता है रेडी, मतलब नॉर्मल इंसान जैसा वो लगने लगता है। वी कैन मेक देम परफेक्टली ऑल राइट। तो वो ट्रीटमेंट में आप क्या करते हो? ट्रीटमेंट अलग अलग टाइप की होती है, जैसे मैंने बोला अलग अलग टाइप ऑफ स्क्विंट है। काफ़ी स्क्विंट में हम चश्मे के नंबर दे के भी ठीक कर सकते हैं। काफ़ी स्क्विंट है जिसको हम एक्सरसाइज से भी ठीक कर सकते हैं। और जो एक्सरसाइज से या नंबर से ठीक ना हो तो उसको हम सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। तो स्क्विंट सर्जरी इज ऑल्सो ए वेरी सेफ ऑप्शन, बिकॉज उसमें हम आँख के अंदर कुछ नहीं करते हैं, काली पुतली के अंदर कुछ नहीं करना है। जो वाइट पार्ट है, सफ़ेद पुतली है, उसके ऊपर मसल्स रहते हैं जो आँखों की मूवमेंट के लिए जरूरी है। तो वो मसल को हम रीएडजस्ट करते हैं। जो मसल ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है
उसको हम ढीला करते हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा कम काम करता है उसको हम टाइट करते हैं, तो जो आँख तिरछी हो जाती है उसको हम पकड़ के So स्ट्रेट it's a कर सकते हैं. mechanical, I think. So it's yeah, mechanical, and it's a game of calculation, because Yeah, true, exact. squint is associated with brain, right? So we Yeah. cannot operate the brain. Hmm. Ultimately ब्रेन कुछ मसल्स को ओवर यूज करने का सिग्नल दे रहा है और कुछ मसल को अंडर यूज करने का सिग्नल दे रहा है, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग एट द लेवल ऑफ ब्रेन. So what we will do is that we will adjust these muscles. Yeah. So that is a game of calculation, measurements, and minute planning, and it's also a very rewarding and very interesting. I mean, we have very few squint surgeons, because जैसे मैंने बोला ये थोड़ा टेक्निकली डिफिकल्ट है एंड थोड़ा कम्बरसम जॉब है, so most of the ophthalmologists don't prefer to do this. But as such, it is quite predictable, quite good, quite safe, absolutely risk free. ऐसी कोई स्टोरीज की जहाँ पर आपको लगा हो कि यार जो पेशेंट आपके पास आए हो उनको लगा हो यार स्क्विंट आइज क्योर होगी कि नहीं होगी, और आफ्टर सर्जरी आफ्टर ट्रीटमेंट उनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगा हो? It happens day in and out, every day, because this is a life changing thing. जिनको स्क्विंट होता है उनके लिए दोनों आँख को यूज़ करके सीधा देख पाना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है. रूटीनली हमारे पास लोग आते हैं, काफ़ी बार मैरिज एज ग्रुप के लोग आते हैं, यंग गर्ल्स और यंग बॉयज़ हु आर कॉलेज गोइंग, हु वांट टू गेट मैरिड. तब ये मेजर एक बहुत बड़ी समस्या उनके लिए होती है, एंड वी ऑपरेट देम. इट्स जस्ट ए 1 hour सर्जरी, एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे दे आर स्ट्रेट. टाइम दे कैनॉट बिलीव कि ये हमारा ही फेस है, और दे आर सो हैप्पी. मैनी ऑफ देम क्राई सीइंग देमसेल्व्स इन द मिरर. और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी शादी का न्योता लेके आते हैं, अपनी मिठाई लेके आते हैं, बिकॉज that is a deciding factor for them, in professional life also, in personal life also. And many parents कि जिनके बच्चे को स्क्विंट है तो उनको लेजी आई है, दिखने बुरा लगता है उनको देख के, तो स्कूल में इंट्रोवर्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. तो फॉर देम ऑल्सो इट इज़ लाइफ चेंजिंग. एज ए किड ही मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट एज ए पेरेंट व्हेन दे सी देयर चाइल्ड एंड दे ऑलवेज फील कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों है, हमारे बच्चे को ये इश्यू क्यों है. चाइल्ड माइट बी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, स्कूल परफॉर्मेंस माइट बी गुड, बट स्क्विंट उसको अलग कर देता है क्राउड से. तो ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग होता है लोगों के लिए. एंड व्हेन दे नो दैट दिस कैन बी एक्चुअली डन, बिकॉज काफ़ी सारे मिथ्स है. जैसे पुराने टाइम में लोग मानते थे कि बचपन में कुछ नहीं हो सकता, बच्चे को बड़ा होने देना चाहिए, अपने आप ठीक हो जाता है. काफ़ी जनरल डॉक्टर्स है या काफ़ी इवन कुछ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट भी है जो काफ़ी बार बहुत लाइटली लेते हैं कि इसमें कुछ नहीं होता, बच्चा बड़ा होता है वो तो अपने आप हो जाता है. काफ़ी लोगों को स्क्विंट है, तो वो लोगों के लिए दे हैव इग्नोर्ड इट फॉर सो लॉन्ग ए टाइम, बट दे देमसेल्व्स फील वेरी बैड अबाउट इट. एंड व्हेन दे गेट करेक्टेड, व्हेन दे नो कि दिस इज पॉसिबल, तो दैट इज़ वेरी मच लाइफ चेंजिंग फॉर देम. और डॉक्टर ओम, ये ये पॉडकास्टिंग के पीछे, ये इंटरव्यू के पीछे जैसा हमारा मकसद है कि ऐसी एक्सपर्टीज़ को, ऐसे लोगों की स्टोरीज़ को जैसे आप सुपर स्पेशलिस्ट हो, आप ये जो पर्टिकुलर चीज़ आपने बोली, आप चाइल्ड वाली, हाँ स्क्विंट वाला, तो कई लोगों की लाइफ में आप पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट करते हो, कई लोगों को कहीं ना कहीं हैप्पीनेस में, उनकी हैप्पीनेस में आप सहभागी बनते हो. और ये जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको बोलते हैं, वो आपको कैसा लगता है? आई फील वेरी लकी. दैट्स व्हाट आई सेड कि जो मैं काम करता हूँ उसमें द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड is very important. So I myself feel that I am very God has chosen me for doing great things. It may not be on that bigger a scale, but to whom, जिनके लिए आपने किया है उनके लिए it is like changing the world. मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी थी, आप अभी बोले तो मेरे को याद आ गई. एक बंदा था, वो दरिया किनारे गया था, बहुत सारी मछलियाँ ऐसे किनारे पे आ रही थी और मर रही थी. तो वो बंदा गया और ऐसे उठा के एक मछली को फेंकने लगा, थोड़ी देर बाद दूसरी मछली को फेंका. तो कोई बंदा उसके पास आया
और उसको बोला कि भैया इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हज़ारों मछलियाँ यहाँ पर आ रही है और फेंक रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो एक मछली को उसने ऐसे ऐसे फेंक के बोला कि ये मछली को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। That's what it is. It creates a big impact for an individual, and those, as I see people going through it day in and out, I can feel them. I can see them. अभी हम लोग कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस लेते हैं। सो आप